नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो आपका टारगेट प्रकाशन का मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो उस मॉडल पेपर में आपका 5 सेट दिया होगा। तो उन 5 सेट में जितना भी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से दोस्तों हर एक चैप्टर बाय चैप्टर क्रैश कोर्स में हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। जिससे मॉडल पेपर टारगेट का हो गया, और भी जो भी प्रकाशन का मॉडल पेपर जारी किया गया, सब में 5-5 सेट दिया हुआ रहता है। तो उन 5 सेट में जितना भी त्रिकोणमिति का प्रश्न होगा, टोटल दोस्तों उसमें आपका 40 प्रश्न है। टारगेट वाला जब जो बुक है उसमें देखिएगा तो 40 जो है वो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। यदि ये 40 प्रश्न आप बना लेते हैं तो इससे काफी ज्यादा प्रश्न आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा। तो उन सभी प्रश्न को हम सॉल्व करके आप सभी को बीच वीडियो के रूप में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें टोटल हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखिएगा, सीखिएगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं मैथ को। पहला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि साइन 90 माइनस ए। तो देखिए यह फॉर्मूला होता है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो ये फॉर्मूला यदि साइन 90 माइनस थीटा कहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या है, ए दिया गया है। तो साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इस तरह का फार्मूला देखिए त्रिकोणमिति में काफी फार्मूला है। यदि आप फार्मूला याद रखते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन बैंक पलट करके, तो उसमें डायरेक्ट आपका फार्मूला भी पूछा हुआ रहता है परीक्षा में। तो फार्मूला सभी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। कैसे हुआ, तो ये फार्मूला है साइन 90 माइनस ए, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, थीटा की जगह पे ए दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सेक ए के बराबर है। तो ऑप्शन देखिए है दिया गया 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉसेक और 1 बटा साइन और 1 बटा कॉट। तो ये जो 1 बटा कॉस दिया गया है कॉस ए, तो सेक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर जो होता है यदि पूछेगा तो 1 बटा कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा इसका उल्टा होता है कॉस का, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए। याद रखिएगा सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है, यानी इसका थीटा की जगह पे ए दिया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौसेक 40 डिग्री सॉरी 44 डिग्री है और नीचे है जो सेक दिया गया है 46 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए सबसे आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं कि ऊपर में जो दिया गया है कौसेक 44 डिग्री, तो आप इसे 90 माइनस थीटा पर चेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना लंबा चौड़ा हमको नहीं करना है। ऊपर में जय डिग्री देल है और नीचे जय डिग्री देल है, दोनों को जोड़िए। तो 46 और 44 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 4 4 8 1 9, यानी कि 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों जोड़ लेना है, कई डिग्री है तो दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 90 डिग्री, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चाहे तो ऊपर जो कौसेक दिया गया है या नीचे सेक जो 46 डिग्री दिया गया है, तो आप इसे चेंज कीजिएगा। कौसेक 90 माइनस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है तो 46, चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो उस तरह से भी आप चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हमको टाइम बचाने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 44 प्लस 46 बराबर 90 डिग्री, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन 20 का से हो जाएगा जिसमें ए दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है, तो कॉस स्क्वायर 60 के मान कितना, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से बनेगा। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली 2 गुना 1/4, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 होगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी में दिया गया 1/2, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान से इसको सॉल्व हो गया है। आपको जो टेबल दिया गया है त्रिकोणमिति में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, उस टेबल को याद कर लीजिएगा। उस टेबल से कन्फर्म रहिए, परीक्षा में आपका 1 से 2 प्रश्न पूछेगा, कन्फर्म यह हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो टेबल को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 डिग्री आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो आप इसको चेंज कीजिएगा कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे हम चेंज किए, तो साइन स्क्वायर
90 माइनस 70 करेंगे तो 20 होगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पे आ गया, सेट हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब दोनों जगह 70 70 यानी कि थीटा क्या है, बराबर है कितना, तो 70 डिग्री थीटा का मान है। तो यह फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1। थीटा दोनों सेम है ना, यहाँ पर 70 70 रहे या दोनों में 75 75 रहे, थीटा दोनों बराबर है, तो फॉर्मूला पे आधारित हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसान आसान क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा है कि tan इंटू कॉट, तो tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान क्या होगा। तो tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, tan p बटा b गुना b बटा p, कट के कितना आ गया, तो 1 आ गया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉट ए, तो कॉट का मान पूछा गया है। तो कॉट थीटा बराबर आप लोग का फॉर्मूला पता होगा, बताए हैं कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ देखिए, ये जो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। तो देखिए ये 8 जो है गुना में इस साइड में आकर के भागा हो जाएगा, यानी कि 5 बटा 8 हो जाएगा। और ये जो कॉस है, तो कॉस बटा ये साइन जो है गुना में इस साइड आके भागा हो जाएगा, यानी कि कॉट का फॉर्मूला इस रूप में आ जाएगा। तो 8 और 5 बचेगा, तो वो फाइनली यहाँ पे बच जाएगा 8 बटा 5 बच जाएगा। और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 बटा 8 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है 5 बटा 8, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको बनाया है। यह जो कॉस है साइन है, तो साइन इपटी गुना है ना, तो बराबर की साइड आएगा तो भागा में जाएगा, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और ये 8 जो है इस साइड आ जाएगा भागा में, तो 5 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान। कह रहे कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है, तो कितना डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी कि यहाँ जो थीटा का मान है वो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों बराबर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्ट पूछ दिया कि सेक 60 डिग्री का मान है। तो बोले ना आपको कि जो टेबल दिया गया है त्रिकोणमिति में, आप उसे याद रखिएगा 0 से लेकर 90 तक के। पूछ देगा आपका कि साइन 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री का इसमें से पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम सब बता देते हैं, 0 डिग्री का होता है दोस्तों इन्फिनिटिव होता है, 30 डिग्री का होता है √3 होता है, और 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, और 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, और 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यह हो गया 90 डिग्री का, और यह हो गया 60 डिग्री का, और एक हो गया 45 डिग्री का, और यह हो गया कितना 30 डिग्री का, और इन्फिनिटिव जो होता है वो 0 डिग्री का मान होता है। तो इसमें से पूछा गया कॉट 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का हो जाएगा 1/√3, यानी कि ऑप्शन 20 का सही होगा। यदि tan पूछता कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो जो टेबल है दोस्तों आप उसे याद कर लीजिएगा, देखिएगा बुक में आपका दिया हुआ रहेगा, जो भी मैथ का बुक होगा उसमें दिया हुआ रहेगा, तो कहिएगा तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। उस टेबल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित आपका मैट्रिक परीक्षा में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा। तो दोस्तों यह 10 प्रश्न आपका पहला सेट का था। पहला सेट में 10 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था त्रिकोणमिति से। इसी तरह से और बच गया 4 सेट बच गया है, तो उसमें से भी देख लेते हैं कि कितना है। टोटल आपको बोले ना कि 40 है, तो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता देंगे। इसमें से दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मैट्रिक परीक्षा फाइनल एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और दोस्तों आप सभी लोग पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं
तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपका लाइव क्लास का PDF मिलता है, वो भी फ्री में, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी उस एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, ठीक है। तो आप सभी लोग उस PDF को डाउनलोड कीजिए, सॉरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।